रोइडा, होश में आ गए मेरी जान? कैसा लग रहा है? चलो कुछ खा पी लो। अरे नहीं, तुम तो पीते ही नहीं हो, लेकिन तुम्हें देखकर खुशी हुई। इस अवसर पर मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। तुमने मुझे बचाया है, तो अब से मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बस अब तुम पर भरोसा है। ठीक है, आराम करो बस। चेकरो का क्या हुआ? ओह, पेट्रोवा तो मर गई, उसे आज गाने वाने के साथ अपनाया जाएगा। पेट्रोवा के साथ चेकर आया था। और कुमोवा का क्या? ना तो वो मरेगा, ना ही दफन होगा। जब कोई अधिकारी मरता है तो कहाँ दफनाते उसे? घोरका में, और कहाँ? कैसे हो तुम? ठीक हो? क्या हुआ था तुम्हें? मुझे क्या होगा, मैं एक समुद्री डाकू हूँ। और समुद्री डाकू कहाँ मरते हैं? समुद्र में। हमने सुना कि वोड का विद्रोह शुरू हो गया और तुम्हें उसमें मार दिया गया। कौन सा विद्रोह? वोड का विद्रोह, शराबी प्रदर्शन के लिए। लेकिन हम यहाँ हैं। तुम किसके साथ हो, शराबियों के या सोवियत के? मैं उन सब के खिलाफ हूँ। असंभव, ये खतरनाक है। तुम लोग समझदार हो। तुम लोग कहीं जाकर छिप जाओ और मेरे पास मत आना। सब कुछ शांत होने के बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। लेकिन समुद्री डाकू, तुम पूरी तरह से घायल हो। चारों तरफ दंगे हो रहे हैं। मैंने जो कहा वो सुना नहीं? तुम सभी लोग जाकर छुप जाओ, समझे? ठीक है। तुम सभी लोग अपना ख्याल रखना। ठीक है, तो ये जिंदा है। हाँ चलो। हाँ चलो। कहाँ थे तुम? शहर में कितने दंगे हो रहे हैं। पता है। तुम किसी को गोली नहीं मारोगे। तुम हत्यारे नहीं हो। मगर ऐसा हुआ करता था। अपने हाथों को गंदा किए बिना मैं लाइफ के मजे ले सकता था। अब आएगा असली मजा। आखिर दंगे शुरू हो चुके हैं। अब तुम बस देखती जाओ क्लावा। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। अब बोलो। हाँ? नहीं, ये तुम नहीं हो। क्या हुआ है तुम्हें? कोई मर गया है क्या? मित्या ठीक है? मित्या जिंदा है, लेकिन कुमोव को खत्म करना होगा। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। लोगों को पता तो चले कि वो एक खतरनाक क्रिमिनल है। अगर तुम उसे मार डालोगे तो कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। और क्या होगा अगर वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो? तब तक तुम कानून और जनता की नजरों में आ जाओगे। शायद ऐसा ही हो। ये सब मत करो। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें जानती हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरा साथ दो। मेरा साथ दो प्लीज। मेरा साथ दो। मुझे लगता है तुम मुझे ठीक से पहचान नहीं पाई। हट जाओ। लगता है मैं तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पाई। चली जाओ। और हम कॉमरेड पेट्रोवा की कब्र पर खड़े होकर ये शपथ लेते हैं कि हम उनकी वीरतापूर्ण मृत्यु को कभी नहीं भूलेंगे और उनके दोषियों से बदला लेंगे, उन्हें मारकर। इसकी बातों पर ध्यान मत दो। उनको खोने का दुख है हमें। तुम यहाँ? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत हुई कैसे? तुम्हारी वजह से मरी वो। सुनो, डील कुछ और था और उसे तोड़ दिया गया था। तुम लोग साइन शॉप में आखिर गए क्यों? डील मैंने तोड़ा, वहां लोगों को तुमने खड़ा किया था मशीन गन लेके बाहर। ये मैंने नहीं किया था, लेकिन बेहतर होगा कि तुम मुझे बताओ कि अगला कदम क्या होगा। डाकू को खत्म करना है और चाचा कोलिया को भी। चाचा कोलिया का नंबर तो 5वां है। पहला तो कुमोव मरेगा,
कुमो अब हमारा हीरो है। पेट्रोवा की कुर्सी अब उसको मिलनी तय है। तुम्हारा प्रमोशन? अब मेरी कोई वैल्यू नहीं है। डिपार्टमेंट हेड और केक को छोड़कर मेरी बात कोई नहीं मानता। मौका निकल गया हाथ से रोड़ा। मुझे बताओ, ये मॉर्निंग वॉक पर अकेले जाता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। एक बात तुम्हें समझा दूं, तुम अभी अंडरग्राउंड रहो और अपने मशीन गनर को भी। हम इसे कहीं और ले जाकर मारेंगे। मारने? और इस काम के लिए हमें लड़की का इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए हमें इस पर दिन रात निगाह रखनी पड़ेगी और जब वो मौका मिलेगा। नहीं मीतिया, हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम उसे खत्म कर देंगे। किस लड़की का इस्तेमाल? वही लड़की जो गाना गाया करती है। ऐसा बोलने से पहले कुछ सोचते हो तुम? रहने दो ये सब, इसके बारे में बात मत मीतिया, करो। हमारे पास बस यही एक मौका है। हम बस वहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। तुम्हें पता नहीं वो किस हालत से गुजर रही है। उसे मारने का फरमान जारी किया था कुमो ने, समझे? अंकल कोलिया ने उसकी जान बचाई है। हाँ ठीक है मीतिया, तो मुझे ये बताओ कि कुमो को जब पता चलेगा कि वो लड़की जिंदा है तो तुम क्या करोगे? उसे तो पेट्रोवा की कुर्सी भी मिलने वाली है। आगे जाके उसको जेरेंस्की की भी कुर्सी मिल सकती है। कोई बात नहीं, मैं खुद पता लगा दूंगा कि कुमोव कहां पर रहता है। तुम भी इसोल्दा से बात करो, हम उसे कवर करेंगे। ये हमारे लिए आखिरी मौका है। सावधान, फायर! यस सर। क्या कर रही हो? बंद करो काम। जाओ यहाँ से। यहाँ कोई काम नहीं करेगा। सबका काम बंद करा दो। सुनाई नहीं दिया? रुको। बंद करो। क्या कहा आपने? काम बंद करो, हड़ताल पर है सब। काम नहीं करने देंगे। हड़ताल? कैसी हड़ताल? इसे ये भी नहीं पता है। जब तक हमें पगार नहीं मिलेगी तब तक हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। हम कोई गुलाम नहीं है। हाँ, और तब तक हम हड़ताल करते रहेंगे जब तक पगार नहीं मिलेगी। लेकिन पहले जिन्होंने ऐसा किया था उनका बुरा हाल हुआ। क्यों ना हम उनसे बातचीत करके आराम से अपना काम निकलवा लें? थाने में कोई पहचान है क्या? तो जाओ उनसे विनती करो। उनसे कहो कि हमारे ऊपरी अधिकारियों को समझाए हमारी उन्हें पगार लेटर लिखना दिलवाए। होगा। हाँ मुझे कोई नहीं जानता वहाँ। हाँ, फिर तो जूती घिसती रहोगी। हाँ, अरे काम बंद करो। कहा ना, बंद भी करो। हड़ताल पर है सभी। रुको। वाह, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, सुनो प्रिय कॉमरेड क्लॉडिया, शायद तुम्हें भेजने की वजह। मैं नहीं जा सकती। मैं एक विदेशी हूँ और मुझे कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं है। थोड़ा तेज। अरे चलो, ट्रेन निकल जाएगी। और कैसा चल रहा है सब कुछ? ओ, हम तो बस अभी यहाँ से निकलने ही वाले हैं। कलाकार का इंतजाम हो गया क्या? मैंने तुम्हारे लिए एक कलाकार का इंतजाम कर लिया है। ज्यादा बदसूरत नहीं है, लेकिन थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। जरा वेट करो, मुझे थोड़ा सा काम है। ओह, वक्त ज्यादा नहीं है हमारे पास। तुम कलाकार हो क्या? तो हम चलें क्या? ये लेटर हमारा है, हमें ताशकंद जाना होगा। मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे यहीं रहना होगा और ताशकंद जाने की इजाजत नहीं है मुझे। ये रही तुम्हारी इजाजत। देखो, सब कुछ प्लान के अनुसार लग रहा है। हमें यहाँ से ले जाकर ताशकंद भेजने तक का प्लान। सच है, बेवजह तो पत्ता भी नहीं हिलता है यहाँ पर। देखा, क्या हुआ कॉमरेड कुमो? मुझे एक बात बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है, हर जगह मेरे जासूस रहते हैं। तुम किसके साथ क्या करना चाहते हो? मैं जिस ऑपरेशन में शामिल होने जाता हूँ उस पर खुद कॉमरेड जेरेस की नजर रखते हैं, समझे तुम? कामरेड कुमो, मुझे जिला समिति से आपको ये बताने के लिए कहा गया है, कॉस्मोस के जिन मेंबरों को यहाँ से भेजा जा रहा है उनके यहाँ से जाने तक सुरक्षा का ख्याल आप रखेंगे। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ गलत हुआ है क्या? यहाँ पर कोई मेरा FIR लिख नहीं रहा। क्यों? मुझे लगता है मैं एक टेलर हूँ, इसलिए
कोई मेरी बात सुन नहीं रहा। मगर उस लड़की का क्या? वो तो यहाँ की नागरिक है। आप ही बताइए, उसका क्या होगा? किसने नहीं लिखा? वहां गया था पर कोई फायदा नहीं। तो मुझे दो और घर जाओ, मैं सब देख लूंगा। यकीन करो, भरोसा रखो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। एक आदमी एफआईआर करने आया था, उसका एप्लीकेशन क्यों नहीं लिया? नेपमैन, रेप वाला केस। वो नेपमैन है, पर उसकी रक्षा भी तो हमको ही करनी पड़ेगी ना, कोई और करेगा? मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है, समझे? हाँ। तुम्हें पता है ना मेरे पास आम इंसानों के कितने केस पड़े। अबे, ऐसा लगता है कि तुम नेपमैनों का मजाक उड़ा रहे हो और लगता हो कोई क्रिमिनल है। अगर यही हाल रहा तो उनकी बहन बेटियों का रेप एक आम बात हो जाएगी और ये कहीं पर भी होगा। कहाँ तक पहुंच गए यार, कैसी बात कर रहे हो? जरा रुको भी, इतना भी ज्यादा मत सोचो। तो बताओ, वो लड़की कहाँ मिलेगी? हॉस्पिटल में एडमिट है, NABA में है। हाँ, पर ये मुझे ताजा नहीं लग रहा। हाँ ठीक है, तुम दे दो। कॉमरेड, क्या आप रस्सी नहीं खरीदेंगे? माफ करना, कुछ समझा नहीं मैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? ये खरीद लोगे तो गरीब नहीं हो जाओगे। तुम जिंदा रहना चाहते हो भी या नहीं? अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए आखिर? ताजे है ना? शोरिन, तुम एक लड़की रेंट पर लेके गए थे कुमाऊं के अपार्टमेंट में। मुझे वो एड्रेस चाहिए अभी। नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हारे लिए शराब ला चुका हूँ और चाहिए तो दोबारा ला सकता हूँ। रुको, मेरी बात सुनो। चलिए ना। कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं हुआ अरे और हम भाई सब साहब, एक ही नाव में यहाँ सवार हैं। देखिए। नाव बीच समंदर में है और कुमाऊं जब चाहे वो नाव डुबा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये नाव बचाने में मेरी हेल्प करो। अच्छा है ना? काफी अच्छा है। मतलब मौत बिल्कुल रियल लगनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसे ताशकंद पहुंचने से पहले मारना है। अगर थोड़ा पहले बोले होते तो। मुझे यकीन नहीं था कि वो चली जाएगी। और रही बात ट्रेन की, तो तुम मुझसे आसानी से पकड़ सकते हो। ट्रेन लगभग हर स्टेशन पर रुकती है और काफी धीरे चलती है। तो इसमें मुश्किल क्या है? उसे यहीं मार देंगे तो क्या दिक्कत है? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरे ख्याल से तुम एक पागल हो जो किसी पागल खाने से भाग के आया है। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा हुआ है? उसे मारना इतना आसान होता तो मैं ही मार देता ना। इसके अलावा उस लड़की को राजधानी वाले और जिनोविया सब जानते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि उसकी मौत बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए और पेट्रोग्राद में ऐसा ना हो। ठीक है, सोचूंगा मैं। तुम चाहो तो थैंक यू कह सकते हो। चलो यहां से। यही है। क्या मैं इसे तोड़ दूं? दरवाजा मजबूत है। अंदर सलाखें लगी हैं। ये बहुत मजबूत है। ये इतना आसान नहीं। खिड़कियों पर भी सलाखें हैं? उस समय तो नहीं था, शायद अब भी नहीं होगा। खिड़की भी मजबूत है। इसकी एक और चाबी नहीं है? कसम से कहता हूँ, सच मेरे में? पास नहीं है। एक थी, वो भी उसने मुझसे वापस ले ली, इस गेट की।
चलो चलते हैं। रोहिडा, मैं अब नहीं रोकूंगा। एक बात ये बताओ मुझे, क्या हम जो भी कर रहे हैं वो सब ठीक है? मुझे तो वो ठीक लग रहा है। अच्छी बात है। ये रही वो। तो ये है। जरा मुंह ऊपर करना। अब बुखार तो नहीं है तुम्हें? हाँ, ठीक हो जाएगा अभी। मैं थाने से आया हूँ तुम्हारे हमले के सिलसिले में। तुम पर जो हमला हुआ है इसके लिए। किस लिए आए आप? मैंने नहीं बुलाया किसी को। तुमसे पूछ कर आने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी गलत होता है तो अपराधी को हम हिरासत में लेते हैं। कुछ मुझे शुरू से सब बताओ। मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। ऐसे वो कौन थे, कितने लोग थे? मैं इसे लिखता हूँ, बताइए एक एक करके। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? चले जाइए, कुछ नहीं हुआ मुझे। चले जाइए यहाँ तुम्हें से। लगता है कि मैं तुम्हें अटैक करने आया हूँ? अरे मैं तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ। चले जाइए, अच्छा होगा। अब चले जाइए। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। प्लीज चले जाइए। मैं लोगों के लिए ही काम करता हूँ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं हुआ। ये बस एक लेख है, काल्पनिक नाम और पता डाल देना। रॉयडा, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। ये एक बॉम्ब है। क्या तुम इसे कल के अखबार में निकाल पाओगी? कॉमरेड कुमोव, इनकी वीरता के बारे में तो हम लिखने वाले हैं। कॉमरेड सिक्स क्लार्क, हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड में एक रेस्टोरेंट है। तुम्हें यकीन है? हर एक शब्द पर। अगर तुम्हें डाउट है तो लेख के अंत में डाल देना। लेकिन ये बेवकूफी होगी। तुम्हारी या मेरी? अगर पुतिलोवा लिखेंगे तो मेरी, और रोइडा लिखी तो तुम्हारी। कल ही मैंने अपने बारे में एक लेख छपवाया था। रॉडियन बुकिन, कवि और एक कट्टर दहशतगर्द। मित्या क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि आज सभी स्टाफ हड़ताल पर जाना चाहते हैं, मगर मैंने सब संभाल लिया। सब कहने लगे कि हमारे अच्छे दिन भी आने वाले हैं। हाँ, और तुम्हें बताऊं, मैं लीडर बन गई हूँ। अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हाँ। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? बहुत। सच में? तुम आगे बढ़ो, मैं तो। तुम उदास क्यों लग रहे हो? तुम्हें भूख लगी है? मैं अभी खाना लेकर आती हूँ, बैठो। मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हाँ हाँ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना निकालती हूँ। थोड़ी सब्जी। तुम पूरी बात सुनी नहीं हो। क्या सुनाना चाहते हो, बताओ मुझे। हाँ थोड़ा खतरनाक है। हाँ हाँ, लेकिन हम पास में ही रहेंगे। हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे, लेकिन तुम्हें उस कुमोव से जाकर मिलना होगा। मुझे मरवाने का इरादा है? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मुझे बताओ। क्या तुम वहीं रहोगे? जहां तक संभव हो सकेगा। मैं उससे मिलूंगी। आखिर मैं एक लीडर हूँ और मुझे हर हाल में सोवियत सरकार की मदद करनी ही चाहिए। बस तुम वहीं रहना, ठीक है? हाँ, मैं तुम्हारे पास वहीं रहूंगा। तुम परेशान मत हो। क्लावा, क्लावा। रोइडा, तुम घर आ गए? क्लावा तो सुबह से बाहर है, अभी तक घर नहीं आई। तुम दोनों में झगड़ा हुआ था क्या?
कुछ नहीं, तो वो कहाँ गई? ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत कहा सुनी और कुछ नहीं। रोएडा, वो प्रचार गाड़ी और ताशकंद के बारे में कुछ कह रही थी। जाओ, अगर सही से काम किया तो इतना पैसा और मिलेगा। मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम तो पहले ही अंदर आ चुकी हो। यहाँ आने का मकसद आपसे इजाजत लेनी है। क्या? कैसी इजाजत? वैसे मेरे पास ज्यादा समय है तो नहीं, लेकिन जो भी कहना जल्दी बताओ। मैं वापस जाना चाहती हूँ। वापस कहाँ? पास्कोव? नहीं, पास्कोव नहीं जाना मुझे, आपके पास। हमारे पास? थाने में काम करोगी? नहीं, मैं आपके लिए और रेस्टोरेंट के लिए गाना गाना चाहती हूँ। किस रेस्टोरेंट के लिए? चाचा कोलिया ने मुझे काम से निकाल दिया और मुझसे कहा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और कभी नजर ना आऊँ। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे अंकल कोलिया के यहाँ गाने दीजिए। मैं एक जगह काम कर रही थी, ये देखिए, अभी 3 ही दिन में एक बूढ़ी औरत की तरह दिखने लगी हूँ मैं, और मेरे कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है। मेरे गले और सर में खुजली भी होने लगी है। इससे पहले तुम्हें अपना सिर नहीं खुजाना पड़ता। कॉमरेड कुमो, मैं विनती करती हूँ, मुझे रेस्टोरेंट में काम दिला दीजिए, मुझे वहाँ जाने दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, कम से कम एक वेटर के तौर पर ही दिला दीजिए। मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी। मैं आपके बारे में एक शब्द भी नहीं कहूँगी किसी से। ठीक है, तुम्हें उसका एड्रेस याद है? कॉमरेड शोरिन मेरी आंखों में पट्टी बांध कर लाते थे। मुझे सिर्फ आसपास का माहौल याद है। उसी माहौल में कल तुम मुझे शाम 7 बजे मिलोगी। बहुत धन्यवाद। अब जाओ और मेरा इंतजार करना। मुझे लगता है ये जीना चाहती है। Я милого узнаю по поховке. Он носит серые штаны, и шляпу носит он по-новому. Ботиночки он носит на скрипу. Та-р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 а. Ботиночки он носит на скрипу. Найми ты мне комнатку сырую, чтобы в ней могла я только жить. Найди себе милую такую, чтоб так, как я могла тебя любить. Та-р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 а. Чтоб так, как я могла тебя любить. Та-р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 а. Чтоб так, как я могла тебя любить. क्या गाया है? अरे वाह, मजा आ गया। कमाल का गाया तुमने। कमाल का गाया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये आवाज में तो समझ लो जादू है।
ओह नताशा, तुम तो दर्शकों की जान लेकर मानोगी। हाँ, ऐसा मत कहो, मैं दीना नहीं हूँ। चलो कोलिया, एक जाम हो जाए। मुझे तुमसे थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया कोलिया? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, कितनी आहें भरती थी, मगर तुमने नजरअंदाज किया मुझे और दीना से शादी कर ली। नताशा, मेरे रेस्टोरेंट में गाना गाओगी? तुम जैसे लोगों की तलाश है मुझे। नहीं कोलिया, मैं विदेश जाने वाली हूँ। मुझे वहाँ एक अमीर शहजादा मिल गया है। काश मैं भी एक लड़की होता तो मुझे भी एक शहजादा मिल ही जाता जिसके साथ मैं विदेश चली जाती। तुम्हें शहजादे की क्या जरूरत है? तुम तो खुद राजा हो। बिना राज्य का राजा हूँ। नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं हूँ नताशा, पहले की तरह ही हूँ, या फिर यूँ कहे कि समय मेरे साथ नहीं है। मुझे बात बात पर पुलिस से निपटना पड़ता है और यहाँ की पुलिस भी ऐसी है कि मुझे समझती नहीं है। यहाँ पुलिस की जिससे भिड़त होती है तो यहाँ की पुलिस उसे झट से मिटा देती है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ पेरिस क्यों नहीं चलते? नताशा, मैं इस शहर के अलावा कहीं और नहीं जा सकता। हाँ, और मेरे बिना रूस का क्या होगा? रूस की खातिर चलो। वो बेकर किसी को लेकर आया है, कोई नया आदमी लगता है, शायद कोई जरूरी काम है। बुलाओ उसे। और बताओ कैसे हो तुम? आटे का काम कैसा चल रहा है? सुना किसी ने तुम्हारा आटा खराब कर दिया। कह रहे हो क्या? बढ़िया है। तुम्हारे साथ वो आदमी कौन है? कोई व्यापारी है क्या? पहले हमें शर्त तय करनी होगी। किस तरीके की शर्त? मुझे एक हिस्सा चाहिए। ठीक है, तुम्हें एक हिस्सा मिल जाएगा, पर सौदा अच्छा रहा तो। मैंने इसकी तलाशी ले ली है। सिर्फ पैसे की खातिर तुम्हारे सारे आदमियों ने मेरा पीछा किया और मुझे लूट लिया। मेरे ख्याल से मैं एक सम्मानित आदमी के सामने बैठा हूं। क्या आप कोई अधिकारी हैं? इनसे जो लिया है वापस कर दो। मैंने इसे खोलकर नहीं देखा। तुम चाहो तो चेक भी कर सकते हो। मुझे माफ करिएगा। वैसे मुझे इसने बताया कि आप यहाँ कुछ काम से आए हैं। वो छोड़िए, बताइए क्या काम है? मैं अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन आर्क के लिए काम करता हूँ। यही सच है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्थानीय लोगों और रूस के लिए अनाज सप्लाई करता है। मतलब आपको अनाज की सुरक्षा चाहिए? हाँ, अभी तो यही चाहिए, लेकिन एक फौजी होने के नाते आप इससे ज्यादा कुछ और भी कर सकते हैं। जग रहे हो क्या? नींद नहीं आ रही है। कल की चिंता हो रही है। हाँ, कल की चिंता हो रही है। अगर वो मेरे साथ कुछ करेगा तो मैं जोर से चिल्लाने लगूंगी। फिर तुम वहां आ जाना और उस सांप को पकड़ लेना। अगर तुम जल्दी वहां आ जाओगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत रात हो गई है। सुबह जाना है। सुबह जाना है। तुम हमेशा जल्दी चले जाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब बदमाशों को खत्म कर देंगे, फिर शांति आ जाएगी। मैं एक टीचर बन जाऊंगा, क्योंकि बदमाशी करने वाला कोई नहीं होगा। हम हमारे सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे हैं, जहां हम दोनों होंगे, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों। मैं अब और गाना नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, खाना बनाना चाहती हूँ। तुम्हें पता है मैं कैसी पकौड़ियाँ बनाती हूँ, है ना? मुझे छोड़ना मत। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम जैसा चाहती हो वही होगा।
माफ करना, तुम्हारा चूल्हा ठंडा तो नहीं हो गया? क्या? मैं पूछ रही हूँ, चूल्हा ठंडा तो नहीं हुआ? चायदानी गर्म करनी है पिलाने के लिए। शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुम भी पियोगी? मेरी चाय की बहुत तारीफ होती है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन घर वालों से बात कर लेनी चाहिए तुम्हें। गुस्सा मत करो। ये सब छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती हैं, तुम्हें सुलह कर लेनी चाहिए। ज़्यादा गुस्सा अच्छी बात नहीं है तुम्हारे लिए। आप कौन हैं? सच में नहीं पहचाना? मैं तो एक साधारण रूसी महिला हूँ। चलो। लो, गरम गरम चाय पी लो, फिर सोने की कोशिश करो। फिर तुम्हें चादर ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच कह रही हूँ, इसकी सुगंध तुम्हारी सारी बीमारियां दूर कर देगी। एक बार पीकर देखो। हाँ, पी लो। तो आप चाहती हैं मैं अभी पी लूं इसे? ये बहुत गर्म है, पहले से ठंडा हो जाने दो। वैसे शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखना। Может, это я, может, это сон, может, шелест степного голоса. На исходе дня вдруг расстался стон, словно отзвук чужого голоса. Распахни окно, собирайся в путь за победами и успехами. Не жалей меня, заря белая, заря синяя, а последняя заря красная. क्या क्या हुआ तीना? भागो यहाँ से। क्या है ये सब? बताओगी क्या है ये सब? बेवकूफ, अगर तुम्हें लगता है मैं विश्वास कर लूंगी तो तुम उल्लू। फटाफट जाओ, शराब लेकर आओ। ऑडियंस शराब का वेट कर रही है, समझे तुम? जल्दी उठो और कहीं से भी शराब लेकर आओ। एक बात कहूं, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। पागल कहीं के।
शराब का कारोबार पलीच नहीं करता था, समझे, बल्कि उसकी एक्स सास करती थी। मैंने उससे कुछ शर्तें रखी थी, उसने कहा वो काम करेगी। मगर काम कैसे करना है? कुमोवा के साथ बात अभी फाइनल नहीं तुम हुई है। निहायती पागल हो, हमें कुमोव की जरूरत नहीं है। पता है कल एक ऐलान होने वाला है, शराब पर पाबंदी खत्म, ठंडी में बियर और बसंत में वोडका चलेगा। तुम्हें कैसे मालूम? ऊपर वाला मदद करे। मुझे कमिश्नर के एक आदमी से पता चला, कल ऐलान होगा ये, परसों ये बात न्यूज में आ जाएगी, मगर उससे पहले तुम जान गए। अगर ये सच में सच है तो दो दिन उसने तुम्हें ये बात क्यों बताई? हाँ बताओ। मूर्ख हो तुम। कभी नहीं सुधरोगे। अब हम मतदान को शुरू कर सकते हैं। हाँ आइए। ठीक है, कॉमरेड गुजकोवो को कौन कौन वोट दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही बस हो गया क्या? तरास तुम नहीं दोगे? कॉमरेड ओल्गा, वो उसका निजी मामला है। ठीक है, तो कॉमरेड 6 क्लार्क को कौन कौन वोट दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 10 है। मेरे साथ 2 वोट और हैं। ये कौन है? मैं उन साथियों से आप लोगों को अभी मिलवाऊंगा। वे हमारे संगठन के नए नए सदस्य बने हुए हैं, शिरोचका और निनोचका। तो अब कॉमरेड क्लार्क के पास कुल 12 वोट हैं। तो वोटिंग समाप्त होती है। आप लोगों का धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। बचा बचा। तुम आखिर यहाँ खोजना क्या चाहते हो? जल्दी करो। सबूत, हथियार या फिर पैसे? या फिर ड्रग्स की खुराक? क्या यही है झटके? हाँ लगभग वैसा ही कुछ। रोडा, ये देखो, हमें मिल गया जो हम ढूंढ रहे थे। तुम्हें क्या मिला? लगता है यहाँ कोई सौदा हुआ है। इसमें कुछ कॉलर भी थे। तो वो कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता। रोयडा, तुम हो क्या? क्या हुआ जानू?
मुझे लगा कोई है। इसके लिए मुझे जेल तो नहीं भेजोगे? चुपचाप दरवाजा तोड़ो। तुम दरवाजे की चिंता मत करो। अगर कुमोव मुझ पर भारी पड़ गया तो तुम मेरी तरफ से रहोगे या कुमोव के? बोलो। तुम बस दरवाजा खोलो, क्या करना है मुझे पता है। थोड़ा जल्दी करो। ये जंजीर को देखो। एक मिनट रुको, हम लोग यहाँ आ गए तो कैसा रहा? लड़कियों से हेल्प मिली? हाँ, शुरोचका से तो काफी मिली और निनोचका से भी। ऐसा कैसे? वो सब तो मैंने किया ना। मजाक कर रही हैं दोनों लड़कियां। शुक्रिया। ये दोनों सीधे बीजिंग से यहाँ पर आई हैं क्या? लहरों की सरसराहट और भावनाओं के साथ। चलो आज पूरी रात इन लहरों का आनंद लेते हैं, बिल्कुल जैसा आप चाहो। रुको, मैं कहती हूँ रुको। वो हॉस्पिटल का नाम खराब करके गई है, इसका पैसा कौन भरेगा? कॉमरेड नैपमैन बताओ। अरे छोड़ो ना। क्या छोड़ो ना? जेना, जेना कैसी हो तुम? ये तुमने क्या किया? हाँ, तुम पागल हो गई थी क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ पावेल टिमोफेविच। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम चले जाओ, भूल जाओ मुझे हमेशा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं सब छोड़ सकता हूँ पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम समझते क्यों नहीं? वो हमें नहीं छीने देंगे पावेल टिमोफेविच। वो हमें मार डालेंगे। तुम समझते क्यों नहीं? तुम जेना, चले जाओ, मैं कहती हूँ चले जाओ तुम मुझे छोड़कर। तुम्हारी उदासी नहीं देखी जाती। सुमो, क्या तुमने जाने की तैयारी कर ली है? कहाँ? गिरफ्तार के लिए। और कहाँ? मित्या ने हथियारों का पता लगा लिया और वो वहाँ गया है। मैं तो अभी सुन रहा हूँ। कहाँ हो आजकल? पेत्रो अब नहीं रही है। बंदूक लेकर हमेशा तैयार रहो। जी, केक तुम भी उसके साथ जाओ और मेरा एक आदेश देते जाओ। उस कमीने को इधर लेकर मत आना, देखते ही गोली मार देना। यहाँ से अंदर जाने के दो रास्ते हैं। पड़ोसी एक अपार्टमेंट तक पहुंचकर हम अलग अलग हो जाएंगे। तुम बाहर रहना, मैं अंदर रहूंगा, या इसका उल्टा करेंगे। हम दोनों सहमत होते कब हैं? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मशीन गन चलाने के पीछे किसका हाथ था? टब में ग्रेनेड किसने डाला था? बैठ जाओ। किसका वेट कर रही थी? नहीं, किसी का भी तुम्हें ही अंदर जाना चाहिए था। तुम उस कमीने को मारना चाहते थे ना? वो लड़की। फिर क्या हुआ? क्यों कुमो को छड़ा तुमने? वो लड़की।
वो उसे लेके दूर चला जाएगा। शांत रहो। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो लड़की को मार डालेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? अगर वो उसे अपार्टमेंट में नहीं कहीं और लेकर गया होगा तो? फिर तो वो कहीं, फिर तुम्हें अपने जान की परवाह करनी होगी। रुक क्यों गई? नहीं, मेरे पैर में जरा कुछ हो गया है। तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो? अरे कहाँ गया? कहाँ गया हो? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गया हो? मुझे देखने दो वो इधर है या नहीं। क्या देखोगे तुम? मुझे जिस कॉलर के बारे में बोल रहा था, मुझे लगता है वो यहीं पर होगा। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? ऊपर चलो। अजीब है। यहीं रुको। तो चलो अब मजे करते हैं। तोड़े क्या? छुप जाओ। मैं आपको कुछ गा के सुनाऊं? दरवाजे के बारे में गाओ। лунном сиянии снег серебрится, вдоль по дороге троечка мчится. Динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенит. Этот звук, этот звон о любви गला थोड़ा खराब है, इसलिए मैं अच्छे से गा नहीं पा रही। हीरोइन, ये बताओ, तुम यहाँ अकेली आई हो या कोई साथ आया है? क्या? पता नहीं हो क्या कह रहा है। क्या सिग्नल का इंतजार हो रहा है? चिल्लाना चाहती हो क्या? चिल्लाओ, चिल्लाओ, कम ऑन, जोर से चिल्लाओ। उसके कान में कुछ बोल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। सारा खेल बर्बाद। दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो दरवाजा। सुनो, लगता है खिड़की टूट गई। मैं सीढ़ी से जाता हूँ। वो सामान यहाँ है, लाल वाला 3 है। ये देखिए 3 नहीं 8 है। ये क्या है?
अभी वो अभी आता होगा। क्या तुम ठीक हो? उसने आने का वादा किया था, कहाँ रह गया वो? वो बस आता ही होगा। कहाँ है वो? वो छत पर भाग कर गया है। वो भाग जाएगा, उसे छोड़ना मत। वो भाग जाएगा, जाओ तुम उसका पीछा करके उसे खत्म कर दो। नहीं 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 नहीं। जाओ, वहीं रुक जाओ। मित्या उधर गया खिड़की से। रुक जाओ वहीं। मैंने कुछ नहीं किया। चुप हो जाओ तुम। मेरी बात मानो मित्या, मैंने कुछ नहीं किया। अब जो कुछ बोलना है कोर्ट में जाकर बोलना, और फिर जेल की दीवारों से। तुम मेरी तरफ आओ, कह रहा हूं मेरे पास आओ। अपना हाथ दो मित्या, हाथ दो, हाथ दो अपना, दो जल्दी। В лунном сиянии снег серебрится, вдоль по дороге троечка мчится. Динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенит. Этот звон о любви говорит. मैं ये सब जानने के लिए कब तक बैठूंगा बताओ? नाटक क्यों कर रहे हो? हम दोनों को पता है कि वो लड़की को किसने मारा है। मैं सवाल दोबारा नहीं करूंगा। क्या फर्क पड़ता है? तुम बिना मुकदमा चलाए भी इस मामले को खत्म नहीं कर सकते हो, इतना याद रखना। तो तुम कोर्ट को देखने के लिए जिंदा रहोगे तब ना? जीऊंगा। तुम मुझे कितना भी मार लो पर मैं जिंदा रहूंगा। और तुम्हारा ये ड्रामा कोर्ट में काम नहीं आएगा। कोर्ट तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। अच्छा, एक और बात बताओ, तुम कॉमसोमोल कार्यकर्ता क्लाउडिया की निर्मम हत्या के लिए किसे दोषी मानते और उसका सरनेम क्या था? बताओ। हाँ? हाँ? वो खूबसूरत थी ना, उसने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की थी, इसलिए मुझे खत्म करना पड़ा। और तुम्हें पता नहीं है कि उसे मरने से पहले कितना दर्द हुआ था। तुम एक बात नहीं जानते हो, वो तुमसे उतना प्यार नहीं करती थी। मेरा कहा मानो वो सिर्फ एक बिल्ली थी। वो इतनी हसीन थी कि क्या बताऊं, उसकी खुशबू इतनी सही थी कि मुझे रिझाती थी। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या? तुम मेरा हाथ खोलने से क्यों डर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बिना गोली वाली बंदूक लेकर तुम्हें मारूंगा? ऐसा नहीं करूंगा। मैं तो तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। पेट्रोवा ऐसा कर सकती थी, मगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है। मार डालूंगा। रोइडा के घर जाओ और कोना कोना ढूंढ कर सबूत पता लगाओ। हमें उसे जेल से बाहर नहीं निकलने देना। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी? अब ये तुम्हारे लिए चाय बनाएंगे।
देखो हमारे पास कौन आया है। कॉमरेड इंस्पेक्टर है ना? आज मैं एक इनफॉर्मल बनकर आया हूँ, एक दोस्त बनकर। जो कॉमरेड हमारी जांच कर रहा था वो कितना मिलनसार है। तुम्हारा स्वागत किस चीज से किया जाए, जिंजर ब्रेड से या शहद से? देखो, आपको जो खिलाना है मुझे खिलाइए, मगर पूछताछ खत्म होते ही मैं आराम करूंगा। अभी ही लेट जाइए कॉमरेड इंस्पेक्टर। लेटाओ इसको। नोएडा के बारे में मुझे नहीं पता, ये कैसा मामला है मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, हम है ना। मुझे लगता है कि वो लोगों के लिए एक सुनहरा भविष्य चाहता है और तुम एक अंगूठी चाहते हो। आपको भी अभी आना था? ऐसा है कि जरूरी काम था। पानी, क्या आपके पास पानी है? दीना, मेरी जान, मेरे दोस्त के लिए जरा पानी लेकर आओगी? तुम्हारे डियर रोएडा के बारे में, उसको भी उसी जेल में रखा गया है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे आदमी उसे अभी शांत कर दे, तो मैंने कहा वो करो, चाहे कुछ भी हो जाए उसे शांत करो। तुम पागल हो क्या? तुम चाहते हो कि मेरी आदमी उसे खत्म कर दे? तुम्हें उसको अरेस्ट करने की इजाजत दे दी है मैंने। क्या तुमने मुझे इजाजत दी? भूल गए क्या तुम किससे बात कर रहे हो और किससे? क्या तुम्हें लगता है तुम अमर हो? तुम्हें क्या पता मेरे मुट्ठी भर लोग तुम्हारे पूरे चेकरों के लिए काफी है। तुम और मैं सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की जरूरत है। जूतों की तरह सिर्फ तुम ही मुझे खत्म कर सकते थे, मगर अब तुम्हारी ये हिम्मत था। रोहिडा ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। अब मेरे पास खोने के लिए सच में कुछ नहीं है, मगर रोहिडा तुम्हारे कब्जे में है, तो तुम ही उसे खत्म करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। कहीं ऐसा ना हो कि वो भाग जाए। चुप हो जाओ। ओ, तुम यहाँ पे? पानी कहाँ है? मैं कहीं नहीं गई थी, दरवाजे के पास थी। सच में तुम्हारी सोच इतनी घटिया है? तुमने ईमान बेच डाला? दीना, मैं बिका नहीं हूं। मैं उसको एक बार निकाल चुका हूं, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समझी? तुमने कहा था ना कि वो हरामखोर है। तुम सब कुछ भूल गए हो कि कैसे उसने अपनी जान पर खेल कर तुम्हें बचाया था। तुमने सबके सामने बचाने का वादा किया था। मैंने तो शादी करने का भी कहा था। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो धोखेबाज नहीं है। तुम क्या चाहती हो? अगर तुम मुझसे यही चाहती हो तो या वो रहेगा या फिर हम, बताओ। तो सभी लोग तैयार हो जाओ साथियों। वैसे ये कौन है? साम्राज्यवाद की मृत्यु। ऐसा है क्या? चलो उठ जाओ, आधी रात हो गई। साम्राज्यवाद की मौत होने वाली है।
उसकी मौत की एक बढ़िया सी तस्वीर तुम्हें ही बनानी है, याद रखना। अरे तुम्हारी क्या हालत हो गई है? ओह, ज्यादा तबीयत खराब है तुम्हारी? ओह शिट। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। कॉमरेड, उसके अंदर देखो जरा क्या है। क्या? कॉमरेड डेंजर्स से सुना है मैंने कि एक किताब बम से ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए देख लो उस किताब में क्या है। मैं कहता हूँ मेरी बात मानो, जरा ध्यान से देखो क्या है उसमें। ये देखिए साथियों, क्या तुमने ऐसा कारतूस कहीं देखा है? रिवॉल्वर भी है, देख लीजिए आराम से। बुर्जुओं का कॉलर भी रखा गया है। आप बताइए ये क्या है कॉमरेड केक? दिखाओ जरा, देखते हैं क्या है। एक आदमी और इतना सामान। कॉमरेड केक, ये चांदी का नहीं है। उसे नहीं, इसे देखिए। इस डिजाइन के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? ठीक से देखोगे तो पता चलेगा। ऐसा चाकू हमारे यहाँ भी है। यही चाकू है। ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है, चोरी का नहीं है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये म्यूजिक भी तुम्हारे ख्याल से ये रोइडा का है? मुझे म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं जानती हूँ ये उन्हीं का है। चलो इसे लिख लेते हैं। जिसकी हत्या हुई है उसी का है, ये लिखना सही है। किसकी हत्या? शांत हो जाइए, सब पता चल जाएगा। किसकी हत्या की है? क्या आपको वहां मिल गया? लगता है सबूत मिल गया। सभी सुनो, गवाह यहाँ आओ। किताबें रखी है जहां पर ये डायरी वहां मिली है। सभी यहां देखो, ये शब्द और इस शब्द को भी, ये उसी की लिखावट है। इसमें तो कविता है। समझ गया, वही कातिल है। क्या वो कातिल है? क्या कातिल? नहीं नहीं नहीं। कैसे हो सर? तो सब कैसा रहा? मैंने अपना काम कर दिया। उसे महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं एक क्रांतिकारी हूँ। तुम्हें यकीन है कि किसी को कुछ डाउट नहीं हुआ होगा? डाउट मत करो, डॉक्टर भी नहीं बता पाएंगे कि उसे क्या हुआ। बहुत बढ़िया, ये लो। तो तुम अपना इनाम लेना चाहोगी? और बाकी पैसे? बाकी का यहाँ है। याद आया? तुम्हारी गवाही, तुमने चेकरों को वैश्यालय का पता बताया था, वो इस्तीफा। तुम बड़े बदमाश आदमी हो, पहले का रहने दो। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इसे? टाइफाइड।
टाइफाइड। भला टाइफाइड कैसे हो सकता है? ना ही बुखार, ना ही कोई दाने। इसके सिम्टम्स नहीं लगे। फिर हैजा होगा। बिना बुखार के हैजा हो जाता है। दस्त के बिना हैजा होता है क्या? हैजा तो मुझे खुद को भी हुआ था। तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं, या बस लंबी लंबी हाँक रहे हो? होशियार बच्चों, तुमने पढ़ना अभी सीखा है और मैंने पहले ही बहुत कुछ पढ़ लिया है। लगता है इसने जहर खा लिया है। तुमने डाउट करके बिल्कुल अच्छा किया। अभी मैं एक जड़ी बूटी लिख देता हूं जिससे कि जहर का असर कम हो जाएगा। ये सब कुछ रोडा के यहाँ से आया है। तुम लोग ऑलरेडी यहाँ आ गए। यहाँ देखिए, ये सबूतों का थैला है। यह सब काफ़ी है। हमें कुछ बंदूक की गोलियां भी मिली है। उसके ऑफिस में हमें यह भी मिला है, कागज का एक चाकू। आप ये देख सकते हैं, देखिए ना। एक से एक बढ़कर सबूत लाए हो। एक और चीज देखिए, जमीन पर फेंको उसे। ये मुझे एक पुराने एल्बम में मिला है। शाबाश, क्या बात है। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण सबूत है। एक बात तो तय है, अब ना तो हमें किसी का बयान लेने की जरूरत है, ना ही लगता तो है। एक मिनट यहाँ आओ। मैंने सुन लिया है, किसी से पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। बात साफ है। बताओ क्या बात साफ है? वो डैपमैन याद है जो ऑडिट इंस्पेक्टर को थप्पड़ मार गया था? उस पर नजर ढीली पड़ते ही वो जेल से भाग गया। मगर रोइडा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह उसके दोस्त हैं। मगर यहाँ तो अकेला है। अकेला है तो क्या हुआ? तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो यहाँ से भाग ना पाए। समझ गए ना कॉमरेड केक मेरी बात? भाग गया तो? तुम्हें ये पता है ना कि पूछताछ के दौरान इंसान की मृत्यु हो जाती है। ऐसा तो होता ही है। तो किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए अगर रोएडा का काम तमाम हो जाए, पूछताछ के बाद उसे खत्म करके। हाँ, उसे मार देने से सिर्फ हमारे साथी मित्या की आत्मा को शांति मिलेगी, बल्कि उस एजेंट लड़की की भी आत्मा को शांति मिलेगी। तो मुझे क्लियर करो कि उसकी आखिरी पूछताछ क्या होगी। तुम करोगे ना? मित्या की शांति के लिए? बिल्कुल। मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? आपने तो कहा था पूंजीपति वर्ग से हमें खुद छीन लेना चाहिए, जिसके हम हकदार हैं, समझे? मगर तुम्हें चाहिए क्या? आमिर घराने से? ये सब क्या हो रहा है? हाँ, इसके साथ ये किसने किया? दोबारा बोलने का मौका ही नहीं दिया। देखिए कॉमरेड, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप और मित्या एक साथ काम करते थे ना? मगर मैं और मित्या एक साथ पले बढ़े थे। अब बस मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, फिर आपको जो पूछना है वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आपका कुमोव रिश्वतखोर और हत्यारा आदमी है। जानता हूं इस कविता को। ये तो एक मेरी कविता है। मैं तो इसे पब्लिश भी करने वाला था। क्या तुमने इसे देखा है? ये तो कॉलर है। बिल्कुल। ये मुझे तुम्हारे कमरे के अंदर ढूंढने से मिला। ये तो मित्या ही लेके गया था। मुझे अच्छे से याद है कुमोव ने इसे कमरे से बाहर फेंक दिया था। और मेरी डायरी अब तो लड़की भी चली गई। मैंने वो डायरी मेरी लवर क्लावा को दी थी। अब जानकर क्या करोगे? मैं कुछ समझा नहीं। क्या कहा आपने?
कॉमरेड मोरजोव यहाँ पर है, देखता हूँ। मौत हो गई। हाँ? आपने अभी क्या कहा? कल उसकी हादसे से मौत हो गई। कुछ कहने आए हो? नहीं, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी मदद करूंगा। फार्मेसी में ब्रेक हो गया है, खाना खाने के बाद खुलेगी अब, तकरीबन आधे घंटे में। हाल चल बढ़िया है ना? मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मेरे ख्याल से ये तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। कितने एहसान करोगे? बस भी करो, मुझे उम्मीद है इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगा। माफ करना, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। किसी प्रॉब्लम में हो? कच्चे माल की समस्या है क्या, या सीसी की समस्या? देखो, अभी मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, पर तुम इसके बदले मुझे कमीशन दे रहे हो, ये गलत है। तुम बुद्धिमान इंसान हो, फिर भी पैसों को लात मार रहे हो तुम। जिन पैसों से न तुम्हारे बच्चे बल्कि पोते भी मजे करेंगे। बुद्धिमान हूं इसीलिए तो मना कर रहा हूं तुम्हें। मैं बूढ़ा जरूर हूं, पर कमजोर नहीं। मैंने जो कहा समझ गए होगे। सोच समझ के जवाब देना। बच्चों के खातिर कुछ तो सोचो। हाँ, मैं उनके बारे में पहले ही सोच चुका हूं। मैंने अपनी स्टेटमेंट लिखकर एक चेकर के हवाले कर दी है, और मैंने उसमें यह लिख दिया है कि यहां पर कोई अनजान आदमी आया था। मुझे लगता है हमारे बीच अच्छी बॉन्डिंग है। क्या काम है? हाँ, मुझे अंदर बात करनी है। किस बारे में? एक आदमी को अरेस्ट किया गया है, उसके बारे में ही, रॉयडा बुकिन को। तुम उसकी हो कौन? मैं उनकी पब्लिशर हूँ। मैं मीडिया में काम करती हूँ। बैठो। हाँ, और सबसे अच्छा लेखक डेनिकिन है। अच्छा, ऐसा है क्या? जनरल डेनिकिन? रॉयडा बुकिन हमारे सबसे अच्छे लेखक हैं। मैं बताने आई थी, या यूँ कहें कि इसलिए आई थी कि मैं उनकी गवाही देने के लिए आई हूँ कि उन्हें गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है झूठे इल्ज़ाम में। अगर उनके बारे में ये अफवाह है कि वो शराब या ऑर्केस्ट्रा का कारोबार करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। वहाँ वो किसी और काम से गए थे। बिल्कुल नहीं। क्या तुमने उसे शराब फैक्ट्री में कुछ देखने के लिए भेजा था? उन्होंने इस बारे में लिखा है। क्या आपको पता है? नहीं। आपको भरोसा नहीं? खुद ही देख लीजिए। ये उन्होंने लिखा है, शराब का कारखाना और बम रेस्टोरेंट, सबका पूरा पता लिखा है उन्होंने। ठीक है, हमें पता है कारखाना कहाँ है। हाँ, अब विश्वास हुआ ना? अब तो आपको पता लगा ना कि वो निर्दोष है। लेख तो मजेदार है, मगर रोयडा को सिर्फ शराब के लिए अरेस्ट नहीं किया गया है। रोयडा ने कई हत्याएं भी की है, यहाँ तक कि एक लड़की को मार डाला और याद के रूप में उसकी कॉलर ले ली। ऐसा नहीं हो सकता। काश उसे घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये लेख छापा नहीं जा सकता, ये एक कातिल का लिखा गया है। अगर तुम इसको छापोगी तो मानहानि के केस में अंदर हो जाओगी। पहले आप जांच कर लीजिए, रेस्टोरेंट है या नहीं। चलो अंदर चलो ना। यहाँ? हाँ,
ये लोग कौन हैं? हेलो। ज्यादा घबराओ मत नैनी। क्या? अरे अंदर चलो, अंदर चलो। हाँ। अच्छा है ना? ये सब क्या चल रहा है यहाँ? डकैती। अलमारी से किताबों को बाहर फेंक दो, हम टेबल बदल देंगे। कितनी ऊंची छतें हैं यहाँ पर, लेकिन कमरा एक ही है। कोई बात नहीं, कुछ दिन में पूरा महल अपना हो जाएगा। और ये बिस्तर कितना अच्छा है। अरे पास आओ ना मेरे, कितना मजा आएगा। पापा, क्या मैं इससे किताबें ले सकती हूँ? जो लेना है ले लो, सब अपना ही है। पहले यहाँ कौन रहता था? वो चले गए। फोर्सिया, फोर्सिया मुझे जाने दो, मुझे उससे पूछना है। नहीं, फोर्सिया, ऐसा मत करो। मैंने मुझे कहा जाने प्लीज दो, मत उससे करो। पूछना है क्या चल रहा है वहाँ। तुम छोड़ोगी? शांत हो जाके मैं जाओ, उससे मत पूछूंगी जाओ वहाँ। वो मेरे नहीं। घर में कैसे घुस गए। अरे यार, अब कौन परेशान कर रहा है? रोडियन के कमरे में क्यों घुसे हो? कब्जा क्यों किया है बिना उसके कोई अधिकार के? रोडियन? रोइडा, बुकिन, डाकू रोइडा। ये घर रोइडा का है। कमीने, तुम इस घर में डाकू बनकर घुसे, तुम्हें शर्म नहीं आती? शांत, शांत। हटो यहाँ से, जाने दो मुझे। ऐसे निकलो कि तुम यहाँ कभी सुनिए। आए नहीं थे। सुनिए, मत निकलो। कीजिए, मत कीजिए। कमीना। गुस्से को शांत रखते तो अच्छा होता। जाओ, अब तुम्हें शांति मिल गई। सही कहा ना मैंने, कॉमरेड? और थॉमस, यहाँ से इस घर की नौकरानी है। ये हमारे लिए पूड़ी बनाएगी, मांस बनाएगी। तुम ऐसे बनाती हो ना? चुप क्यों हो इतना? अपनी जीभ निकल गई क्या? तुम जाओ। शेखर साहब। हाँ बोलो, क्या हुआ? ये हमारा पड़ा है। सच में मर गया? लगता तो है। मैंने इसकी सांसें चेक की, लगता है खत्म हो चुका है। रात तक इसे यहाँ से बाहर फेंकना होगा। डॉक्टर को दिखा दे क्या? अब डॉक्टर को दिखाने से कुछ नहीं होगा। पुजारी को बुलाओ, बढ़िया रहेगा। मैंने सुना है तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी गवाही मेरी जान ले लेगी। मेरी गवाही से तुम्हें क्या? देश को रोइडा की जरूरत है। वो एक ईमानदार आदमी है, वो एक कवि है, वो एक रूसी कवि है, वो एक सोवियत कवि है। वो हत्यारा नहीं है, वो ईमानदार है। तुम देखना उससे वो साबित हो जाएगा। मैं गवाही दूंगी इसके बारे में। तुम रोक नहीं सकते मुझे। हाँ, मैं क्या देख रहे हो तुम? क्या करोगे? क्या करोगे? बचाओ, बचाओ, शैतान! क्या हुआ? छोड़। शांत। क्या हुआ? शांत हो जाओ। अरे ये क्या? लगता है कि इसने इसे मार दिया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे सुनो, जल्दी आओ यहाँ पर, जल्दी आओ। मूर्ख ने सब बर्बाद कर दिया।
मैंने तुम्हारी कैंची ली है। तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तुम अपने घर जाओ, बहुत काम कर लिया। ठीक है। पर तुम्हें हुआ क्या है? तुम ऐसे नहीं बैठ सकते। तुम बताओगे कुछ? क्या किसी से तुम्हारी कहासुनी हो गई? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? मेरे पिताजी हमेशा कहते थे काम से प्यार करना चाहिए, काम से प्यार करना चाहिए, काम से प्यार करना चाहिए। मैंने कहा ना तुम अपने घर जाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। रुको रुको, खोलो इसे, खोलो, दिखाओ क्या है। अच्छा, इनमें कवि कौन है? क्यों आप नाम बता सकते हैं? कातिल रुइडा। ठीक है, ये रहा रुइडा। डॉक्टर साहब, देखता हूं। बिल्कुल। क्या जिंदा है या नहीं? देखो, आज का दिन खत्म हो गया और हमारी ज्यादा कमाई हो नहीं पाई है। हाँ, और कुछ पैसों में ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, एक अच्छा आइडिया है। अब ये जो पैसे हमारे पास है, इसी से ये आइडिया पूरा होगा। समझ गए? अरे अरे सुनो, तुम ये पकड़ो, मैं बस थोड़ा हल्का होके आता हूँ। फिक्र मत करो, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। अब कोई फायदा नहीं। अब अपनी सफाई ऊपर जाकर दो, शायद वो तुम्हें माफ कर दें। उसी ने इसे मारा है। तुम बताओ ना, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ, सही कह रहे हैं। ये तो चलो चलो पीछे हटो, हमें अपना काम करने दो। बहुत हुआ, चलो। सुनाई नहीं पड़ता क्या तुम्हें? तुम इसमें कैसे फंसे? जाकर उन्हें अलग कीजिए। आप इसमें कैसे फंस गए? लोगों को हटा दो। सभी लोग साइड में हो जाइए। झगड़ा चल रहा था और मैंने हथियारों को पकड़ना चाहा, मगर वो मेरे हाथ नहीं लगा, मगर हथियारों का चेहरा मेरे आंखों में छप गया। तुम दोनों मेरा यकीन करो, मैंने उसे नहीं मारा है। हमारे पास गवाह भी है। गवाह कौन है? कहाँ है? बताओ मुझे। मैं ही क्यों?
गवाह ने कहा है हत्या इन्होंने की है। तुझे बताऊं क्या मैं? इसने गला घोट के मारा है, ये तो नाइंसाफी है। तुम आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना। कोई बात नहीं, मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि आज के बाद वो लोग तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। सच में? जरूर जेकर ने उस कबीरे को सबक सिखाया होगा। हाँ, उन्होंने उसे सजा दी। ये लो कुछ कपड़े हैं, इसे पहन लो क्योंकि अब तुम्हें चलना है। कहाँ? मेरे साथ, मेरे घर, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा। और माँ का क्या? तुम उनकी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उनके लिए ढेर सारी शराब खरीद दूंगा। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? क्या तुम मुझे जेल में डालकर खुद नए महल का आनंद लेना चाहोगे? मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ केक। तुम जरा इसके बारे में कुछ सोचो। 5 गवाह हैं और सबसे बड़ी बात, लड़की के दांत का निशान तुम्हारे गाल पर है। वो डायन है। तुम्हें पता है मैंने उसे क्यों मारा? मेरे साथ इतनी सख्ती क्यों? कोई बात नहीं, खुल गया। मतलब कि मैं अब तुम्हें मार सकता हूं? चलो भाग जाओ। चलो बताओ कैसा लगा मेरा मजाक? ओके। बहुत दूर। बताओगे दीना यहाँ पर आई है या नहीं? शराब नहीं है और लाओ। खड़े क्यों हैं यहाँ पर? जी सर। बस यही काम रह गए। तुम पागल हो क्या? कहाँ जा रहे हो? क्या तुम यमराज को रोकने जा रहे हो? ओह, मैं बुला सकता था पर नहीं। मेरी बातों पर जरा ध्यान मत देना। खोलो इसे। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। तुम टैग से नहीं ढूंढ पाओगी, मैंने टैग को बदल दिया। ये देखिए। मैं खुद ही देख लेती हूँ। चलो चलो जल्दी करो, आ जाओ। देखो, आराम से। रोइडा, रोइडा, तुम ठीक हो? ये लो। रोइडा,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत। ठीक है, तुम जा सकते हो। चलते हैं, चलो चलो साथ चलते हैं। उठो। मैं कहाँ हूँ? तुम जिंदा हो। तुम दूसरी दुनिया में हो। ट्रेन यहाँ इतनी देर से क्यों रुकी है? इंजन खराब है, आप लेटी रहिए। अगर सीनियर नहीं आते तो मैं बच नहीं पाती। सीनियर का ऑर्डर है, तुम्हें लेटे रहना है, उससे ही तुम ठीक होगी। कितना समय लगेगा? तुम बेवकूफ़ हो क्या? जब तक तुम पूरी तरह से ठीक ना हो जाओ तब तक। तुम्हें पुनर्जन्म मिला है। तुम किसी से रिश्ता खत्म करने ताशकंद जा रही हो ना? हाँ, सही कहा। मैं उससे भाग रही हूँ। अब मैं उसे नहीं जानती। ये क्या बकवास है? Пусть нет закона для самогона, и очень дорог марафет. Открыт для счастья, борец с безвластием, для всех доступный горсовет. Дина! Цыпленок жареный, цыпленок пареный. खड़े होने में दिक्कत तो नहीं? नहीं। दिखाओ। बहुत अच्छे। तो उन्होंने तुम्हें बहुत पीटा? ओह। तो अब क्या प्लान है तुम्हारा? मुझे एक जगह जाना होगा। तो जाओ। बहुत दूर। कानून की नज़र में अब तुम मर चुके हो। कोल्या भी तुम्हारे साथ है। और इसके लिए शुक्रिया। कहाँ जाना है वैसे? ताशकंद। पैदल? प्रचार ट्रेन से। मुझे बस उसे पकड़ना है। मैं सुबह ही ड्राइवर को पैसे दे दूंगी। गाड़ी पकड़ो और सिमरन को ढूंढ लो। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। देखो दोस्त, तुम भी चलोगे तो इस पेट्रोग्राद का ख्याल कौन रखेगा? मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, ओसाका। निराश मत हो, फिर मिलेंगे जल्दी। देखो दोस्त, अब बस जल्दी से गाड़ी चलाओ। हाँ ठीक है। वैसे तुम्हें ये चोट कैसे लगी? क्यों, चिकन तो फ्राई है ना। ऐसा लगता है तुम्हें किसी ने बहुत पीटा है। अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। जाकर और शराब लाओ। बिस्तर पर टेबल क्लॉथ है, चाय छोड़ो। ये किस तरह का गाना गा रही है? Цыпленок жареный, цыпленок пареный, пошел по Невскому гулять. Его поймали, арестовали, велели паспорт показать. Без документов
Не отводи меня в ЧК. Цыпленок жареный, цыпленок пареный, я пострадала от Колчака. Я не советский, я не हम सब साथ में हैं, हम सब साथ में हैं, हम सब साथ में हैं हमेशा। हम सब साथ में हैं, हम सब साथ में हैं, हम सब साथ में हैं हमेशा। Карета царская, пора бунтарская, среди закусок и гробов. Поет и плачет, и слезы прячет весь мир голодных и рабов. धीमा करो। हम सब साथ में हैं, हम सब साथ में हैं, हम सब साथ में हैं हमेशा। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, हम सब साथ में हैं हमेशा, हम सब साथ में हैं हमेशा। क्या हुआ? चिकन के लिए दुख है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुर्गा तैयार है। Цыпленок жареный, цыпленок пареный, пошел по Невскому гулять. Его поймали, арестовали, велели паспорт показать. Его поймали, арестовали, велели паспорт показать. मेरी बात सुनो। क्या वो ट्रेन निकल गई? वैसे आप गलत रास्ते पर आ गए, आगे से लेफ्ट चले जाइए। एक बात बताओगी, क्या आपके प्रचार ट्रेन में किसी कवि की जरूरत है? अगर है तो मैं तैयार हूं, कम से कम कॉफी तो मिलेगी। चलो ठीक है, मैं ही तुम्हारी तरफ से कीमत तय कर देता हूं। पगार में मुझे रोज एक गाजर और एक कप चाय दे देना प्लीज।